अवनीश ट्यूटर ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती 2022 से रिलेटेड जो ज़रूरी सूचना है वो ये है कि आपसे पिछले वीडियो में भी आग्रह किया गया था, इस वीडियो में भी आपसे आग्रह का ये वीडियो है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, 31 जुलाई को लखनऊ चलो। आयोग का घेराव यही उपाय। घर से निकलो, पहुंचो लखनऊ। आप जैसा देखिए, अब तक बहुत सो लिए हैं, आयोग तो सो ही रहा है, लेकिन आप मत सोइए। जो भाई बहन पर डे जो है यूपी ट्रिपल एससी कार्यालय पर डे पहुँच रहे हैं, 10 की संख्या, 5 की संख्या, 15 की संख्या, अभी आज भी वहाँ कुछ लोग उपस्थित थे, लेकिन क्या फ़ायदा है। कभी आप जानते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, तो अकेले कुछ नहीं होगा। संघ है शक्ति, आप निकल के देखिए तो हल निकलेगा। और कोई भी शासन सत्ता हो, उसको केवल अपना वोट बैंक दिखता है। 2024 चुनाव है, वो तो अपने लालीपाप को फेंकेगा ही, लेकिन उसको जगाइए। घर में बैठने से वो नहीं जागने वाला है, इसके लिए आपको जगाना पड़ेगा। और 10 लोग और 5 लोग के जगाने से नहीं जगेगी सरकार या आयोग। 10 लोगों को आसानी से फटकार के भगा देगा, कहेगा जाओ कल देखेंगे, निकाला जाएगा। और शायद यही होता आ रहा है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग में 17 जुलाई को भी गए, 19 जुलाई को भी बच्चे गए, 21 जुलाई को, अरे पर डे जा तो रहे हैं, कोई हल निकल के आया नहीं आया। इसलिए आप सभी से विनम्र आग्रह है, अरे भाई 27,000 के पार आपकी संख्या है जो डीबी में सिलेक्टेड हैं, तो घर में बैठने से काम नहीं बनेगा। 27,000 में से 7,000 तो बाहर आ जाइए। 7,000, और मैं तो कहता हूं कि अगर आप 1000 प्लस हो गए, 1000 प्लस की संख्या कल अगर आप दिखा देते हैं, तो इसकी भनक शासन में भी पहुंच जाएगी और आयोग भी कांप उठेगा। निश्चित है कि कुछ न कुछ परिणाम उसका रहेगा। इसलिए बैठने का समय नहीं है, हाथ पर हाथ रख के रिजल्ट का इंतज़ार और डीबी डेट का इंतज़ार करने का समय बीत चुका है, कभी नहीं आएगा। बहुत सारी वैकेंसियाँ ऐसी देखने को मिली हैं। टेट 2011 की समस्या मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना। मायावती के समय की वैकेंसी सपा सरकार में आती, पुनः वही निकालती, सपा सरकार जो कराते, इतनी धांधली, इतनी वो सब कुछ होते हुए, और जो कोर्ट खेले, कुछ लोग याची, कुछ उसमें बाद में बीजेपी के भी केशव प्रसाद जी से भी मुलाकात हुई, कहे हम करा देंगे, ये करा देंगे, हमको ले आइए शासन में। तो ये राजनीति के चक्कर में तो कतई मत पड़िएगा। जिसकी सत्ता उसी का बल। सत्ता योगी जी की है, वही बल हैं। तो इसलिए हमको आपको क्या चाहिए, हमको आपको एक पद चाहिए, वो अपनी सत्ता संभालें। हमसे आपसे बस इतने मतलब है कि इतनी मेहनत से माँ बाप कैसे पढ़ाते हैं, उसको ध्यान देना है। तो कितना संघर्ष करके पीटी एग्ज़ाम दिए, फिर 60 लिस्ट किए गए, लेखपाल एग्ज़ाम देते हैं, और कल लेखपाल एग्ज़ाम की कहिए वार्षिक गांठ मना लीजिए। 31 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, और 31 जुलाई 2023 आ गया, लेकिन
अभी भी आपकी नियुक्ति कहीं नहीं हुई। तो इन बात को ध्यान में रखते हुए एक बार घर से बाहर आपको केवल कल के लिए आग्रह है, कल के दिन आप 9 बजे तक लखनऊ पिकअप भवन पहुंचिए। एन के एन प्रकार किसी भी प्रकार से आप पहुंचिए, चूंकि 2-4 लोगों से कुछ काम नहीं होने वाला है, इसलिए उन सभी भाइयों से बहनों से निवेदन है, खासकर मैं बहनों को भी आगे लाना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि वो डीबी में सिलेक्टेड नहीं है, वो बहनें भी, अगर वो नारी शक्ति महान शक्ति मानी जाती है, अगर वो सामने उभर के आ जाएं, ज़्यादा नहीं उनकी संख्या 100-200 की संख्या आ जाए ना, तो बहुत कुछ होगा और निकलना पड़ेगा। क्या कुछ बहनें निकली नहीं? अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, डिविडेंड की मांग कर रही, तो जो वहाँ 10-5 बहनें निकल रही हैं, वो 10-5 नहीं 200-400 निकलें। और उन सभी भाइयों से भी निवेदन है कि आप हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं, अरे आप तो मर्द हैं, संघर्ष करिए, कुछ पाना है तो कुछ खोना है। थोड़ा सा एक दिन गर्मी ही तो लगेगी, किराया लगेगा, लेकिन पहुंचिए, तभी हल निकलेगा। तो इतना ही कहना था। और ये जो पिक्चर आप नीचे देख रहे हैं थंबनेल में, ये आपका बहुत बड़ा रिजल्ट था। ये भी कभी, ये कब का है आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि ये वो तस्वीर है जिसने लेखपाल का 2 मई 2023 को रिजल्ट जारी करवा दिया था। ठीक है ना? तो ऐसी ही भीड़, ये तो कम है। आप निकलिए, तो घर से निकलिए और अपना जमावड़ा वहाँ दिखाइए, जिससे आपकी जो उपस्थिति हो उसी से शासन स्तर में अपने आप भनक पहुंच जाएगी कि अभ्यर्थी कितने परेशान हैं। ऐसा नहीं कि शासन सो रहा है, उसको सब मालूम है, उसको तो 2024 दिख ही रहा है। और कुछ नहीं, बयानबाजी होगी कि मैंने इतने पदों पर भर्ती कर दिया, मैंने इतने पदों पर भर्ती कर दिया। अरे भाई, लेखपाल की भर्ती आज की है? पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में देख लिया जाए तो लेखपालों के कितने पद हैं, कितने पद हैं, कितने उसमें से भरे हुए हैं, माने कार्यरत हैं, और कितने रिक्त हैं। तो सोचिए कितनी भर्ती हो रही है। तो अच्छी तरह आपको मालूम ही है, कुछ कहना नहीं, लेकिन हमें तो मतलब है 8085। पहले इसको तो फाइनल करो। कितने दिन, 2-2, 3-3, 4-4 साल एक वैकेंसी में, बस यही काम रह गया है। कितने बच्चों की लाइफ उसी में बेकार हो जाती, कितने ओवर एज हो जाएंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी से एक ही गुजारिश है, एक ही आग्रह है, घर छोड़िए। देखिए, एक दिन जैसे आप टहलने जाते हैं तो जान लीजिए आप टहलने के लिए निकले हैं, और वो संघर्षशील भाई उसमें लगे हुए हैं, जैसे संजीव जी हैं, राजेश जी हैं, कई लोग हैं वहाँ। आज बात भी हुई, काफ़ी बच्चे, काफ़ी तो नहीं, जो आज की संख्या माने पहुँचे हुए हैं, किसी धरने नहीं, माने कल के धरने के लिए पहुँच चुके हैं, आ रहे हैं। ठीक है, कल के धरने के लिए बच्चे आना शुरू हो गए हैं। वही बात मैं बता रहा हूँ, उन्हीं से बात हुई, उसमें से 2-4-10 लोग पहुँचे हुए हैं, अब और लोग इधर उधर स्थानों पर हैं। तो कल जो है आयोग का घेराव, यही है उपाय। आयोग ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे आयोग नहीं मानेगा।
आप घर से निकलिए, अपना बल दिखाइए। बल का मतलब हम नहीं कह रहे कि आप जाइए कि किसी अधिकारी को मारने लगे, अरे नहीं भाई। बल का मतलब है संख्या बल, कि हाँ हम में भी पावर है, हम भी वोट बैंक हैं, शासन तक सो करिए। और यही तरीका है आपको अपने पद तक पहुंचने का। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, चूँकि अगर आप लेट लतीफ़ी किए तो इसका खामियाजा और किसी को नहीं भोगना पड़ेगा, आप ही भोगेंगे। बैकडोर का मामला चल ही रहा है तो निश्चित है कि कुछ न कुछ तो है भाई। जितनी वैकेंसियां होती हैं वो भी राज्य सरकार की, जो भी वैकेंसियां हों, और उसमें बैकडोर मामला न चले, संभव है? आप अपने आत्मा से पूछिए, मुझे मत कहिएगा कि ये तो यूट्यूबर ऐसे चिल्ला रहा था। आप खुद समझदार हैं, आप भी तो पढ़े लिखे हैं। किसी भी वैकेंसी का मूल्यांकन कर लीजिए, किसी की सरकार हो, सब में कुछ न कुछ हुआ। 69,000 टीचर की वैकेंसी थी, टॉपर कौन था? डीजे बजाता था कानपुर में, ठीक है। तो बैकडोर से क्या मामला चलता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए अपने अवसर को मत खोइए, घर से निकलिए, जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया जिससे पूरी हो जाए। और ये पूरी हो जाती है तो हो सकता है उसमें कुछ आपके, भाई आप भी तो सेलेक्ट हुए हैं अगर डीबी में, तो कुछ तो आसरा जगी है मन में। लेकिन अब आसरा जगा के उसके बाद सो जाइए और फिर बाद में पता चलेगी बैकडोर। अरे बैकडोर मामला बहुत गड़बड़। इसलिए भैया कल निश्चित तौर पर लखनऊ पहुंचिए। 1000 तो प्लस रहना चाहिए भाई, 1000 प्लस। अगर 1000 के ऊपर संख्या पहुंचती है तो निश्चित है कि उसका असर पड़ेगा। और कोई भी अपडेट होती है मैं आपको कल की अपडेट वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, मैं तो यूट्यूबर हूँ ऐसा बोलूँगा ही। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो एक बार फिर आपसे आग्रह है कि कल सुबह 9 बजे 31 जुलाई सुबह 9 बजे लखनऊ पिकअप भवन पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, सादर अनिवार्य है। बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।